यहाँ मूवी शॉशैंक की टेबल से ड्रिंक उठाता है और सभी को कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी ने सुना ही होगा मेरे और मिस चेंग की शादी के बारे में। जब मैं शादी करूँगा, आई होप आप सभी उसे अटेंड करें। सभी जनरल को कंग्रेचुलेशंस कहते हैं। वो ड्रिंक पीता है। वो ही पूछता है, लेडीज, क्या आपके मन में कोई और सवाल है मेरी शादी को लेकर? जो भी पूछना है आप मुझसे पूछें। सभी लेडीज मना करती हैं। चीची हंसती है। वही कहता है, मेरे होने वाली वाइफ को परेशान करना बंद करें। तभी एक लेडी कहती है, मिस चेंग और जनरल लिंग की जोड़ी मेड फॉर ईच अदर है। सभी एग्री करते हैं। वो ही उस स्टैंड पे चढ़कर चला जाता है और उसके ब्लैक आर्मड गार्ड्स वहीं खड़े रहते हैं। चेंग शॉशैंक से कहती है, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? शॉशैंक कहती है, कहने के लिए बचा क्या है, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की बट फिर भी हम बुली हो गए। चीची कहती है, वो तुम्हारी तरफ से बोल रहा था, फिर भी तुम खुश नहीं हो। शॉशैंक कहती है, मैं कैसे कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी सिचुएशन में मैं कैसे खुश रहूँ। सभी लेडीज शॉशैंक को देखकर मुस्कुराती हैं। यहाँ बुई और शॉशैंक कैरेज में जाते हैं। बुई कहता है, तुम इतनी शांत क्यों हो? शॉशैंक कहती है, मैं बोलूँ या नहीं, उससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बहुत कुछ कह दिया पर तुम्हारी एक स्टेटमेंट ने सबको चुप करा दिया। अगर ऐसा ही है तो मैं क्यों बोलूं? वही कहता है, तुम कहना क्या चाहती हो? शॉशैंक कहती है, आज मैंने देख लिया पावर कैसी होती है। चीची जब उनसे लड़ रही थी तो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे श्योर था मदर ने भी सब कुछ बहुत मुश्किल से सहन किया होगा, बट वो लड़कियां मुझे बदनाम और मेरी बेइज्जती करने में लगी थी। वो हमें छोड़ ही नहीं रही थी। जब तुम आए, तुमने उनकी औकात सिर्फ एक स्टेटमेंट में ही लाके रख दी। तुमने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया उन्हें समझाने के लिए। जैसे तुमने देखा वो तुम्हारे सामने सही बिहेव कर रहे थे। वही पूछता है, क्या तुम्हें पावर पसंद है? शॉशैंक कहती है, वो तुम्हारी पावर है, मेरी नहीं। मैं तुम्हारी पावर कैसे यूज कर सकती हूँ? वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ और तुम्हें फ्यूचर में खुश रखूं। तो इसका मतलब मैं तुम्हारी पावर शेयर कर सकती हूँ क्या? क्या मैं सही कह रही हूँ? वही कहता है, हस्बैंड एंड वाइफ एक बॉडी होते हैं। जब हम शादी कर लेंगे, जो भी मेरा होगा वो सब कुछ तुम्हारा भी होगा। इसमें बुरा क्या है? शॉशैंक कहती है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं ही बेवकूफ हूँ जो बिना किसी बात के लिए चिंता कर रही हूँ। मैंने हमेशा अपने दिल की सुनी है। अगर मैं फ्यूचर में तुमसे शादी करूँगी तो मुझे तुम्हारे रूल्स के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो भी होगा मैं वो नहीं रहूंगी जैसे मैं थी। वो रोटी निकालती है और खाती है। वो ही उसे रोकता है और कहता है, बहुत लेट हो गया है, सोने से पहले अगर तुमने ज्यादा खा लिया तो तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। जब मैं वॉर में लड़ने जाता था, मैं दोपहर के बाद कुछ भी नहीं खाता था। भूख हमेशा अलर्ट करती है। अगर तुम ज्यादा खाओगी तो तुम अपना फोकस खो दोगी। शॉशैंक कहती है, जनरल लिंग, मुझे पता है आपके मिलिट्री ऑर्डर्स को कोई अगर फॉलो नहीं करता आप उसे पसंद नहीं करते, बट मैं बचपन से किसी के भी ऑर्डर फॉलो नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई मुझे टोके, भले ही वो मेरे अच्छे के लिए क्यों ना हो। अगर आपको मुझसे शादी करनी है तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। वो रोटी को खाती है। वो ही रोकता है और कहता है, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। शॉशैंक, मैंने तुम्हें अपना रीजन बता दिया है, क्या तुम मुझे अपने खाने का रीजन नहीं बताओगी, भले ये तुम्हारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो? शॉशैंक कहती है, दुनिया में हर बात का रीजन नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, आपने मुझे प्रपोज बिना किसी रीजन के ही कर दिया, तब आपका रीजन क्या था? तभी बाहर से आवाज आती है, मास्टर, एक अर्जेंट रिपोर्ट वेस्ट विलेज से आई है। वो ही बाहर आता है और कहता है, मिस चेंग को उनके रेजिडेंस में छोड़ दो। ये शॉशैंक को लेकर चला जाता है। शॉशैंक रोटी को पकड़ती है। यहाँ कोई बताता है, हानू ने कहा था कि वो 3 दिन के अंदर लौट आएगा, बट हमने कल रात तक उसका वेट किया, बट वो अभी तक नहीं आया। मुझे उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता हो रही है, इसलिए मैंने कुछ लोगों को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज दिया। हमें बहुत लोग सस्पिशियस लग रहे हैं। मुझे लगता है कहीं हानू डेंजर में ना हो। वो ही कहता है, हेराल्ड और फू आर्मी जब भी डेंजर में होते हैं वो क्लू जरूर छोड़ते हैं। हमें वेस्ट विलेज में चलना होगा। क्विकी कहता है, कल हमें दहेज चेंग रेजिडेंस में पहुंचाना है। वो ही कहता है, मैं सब कुछ देख लूंगा। वो ये कहते हैं वहाँ से चला जाता है।